हितमात्मानुरूपां स यतनोत्परमां कृपां जनशर्मापि तेनैव परिपूर्णार्थतां गतः। इस प्रकार भगवान ने अपने अनुरूप जन शर्मा को कृपा की। अनुरूप का मतलब क्या है? अनुरूप कृपा की का मतलब क्या? परम कृपा की, परमाम कृपा, परम कृपा की जन शर्मा को अपने अनुरूप। अनुरूप का मतलब यहाँ पे कि अनुरूप का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति जो जो व्यक्ति जैसा है वो व्यक्ति वैसा ही किसी के साथ आदान प्रदान करता है और कर सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण परमेश्वर है, सब अवतारों के अवतारी है, उनके ऊपर और कुछ नहीं है, तो उनकी कृपा भी वैसी होनी चाहिए। तो भगवान की कृपा भी वैसी थी, जैसे कृष्ण महान है, उन्होंने कृपा भी ऐसी महान कृपा की, कृपा भी उनकी महान है। और जन शर्मा ब्राह्मण श्री कृष्ण का इस प्रकार प्रेम पा करके कृत्य कृत्य हो गया। उनको अनुभव हुआ कि मेरे जीवन के सारे मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं, मेरी और कोई इच्छा नहीं रहेगी, कृष्ण ने मेरी सब इच्छाओं को पूरा कर दिया है। ऐसा जन शर्मा को अनुभव हुआ। अथापोपायत वेणु संकेत धनिनाशके समाहूय विचित्रेण मुख शब्देन केनचित्। इसके बाद श्री कृष्ण ने, जो गाय चराते चराते यहाँ पर कृष्ण पहुंचे थे इन गोप कुमार और माथुर ब्राह्मण के पास, श्री कृष्ण ने अपनी वेणु बजाई। वेणु की ध्वनि से संकेत किया, संकेत करके उन्होंने गायों को पानी पीने का संकेत किया। गायों को वेणु ध्वनि के द्वारा पानी पीने का संकेत किया कि हे गाय, आप लोग अभी पानी पी लीजिए। समाहुय विचित्रेण मुख शब्देन केनचित्, और अपने मुखारविंद से कृष्ण ने एक विचित्र शब्द किया, जिस शब्द का अर्थ होता है कि आप लोग पानी पी के आइए। तो यहाँ पर अथा अपो, अपो मतलब पानी, अपो मतलब पानी पिलाया, अपायत मतलब पानी पिलाया। कृष्ण ने गायों को पानी पिलाया। कैसे पिलाया? हाथ से पिलाया, ग्लास से पिलाया, बर्तन से नहीं। वेणु संकेत, वेणु के संकेत करके उनको यमुना में जाने को कहा, यमुना में पानी पीने कहा, और समय पुकारा, उनको बुलाया वापस विचित्र शब्द में, मुख शब्द है। या विचित्र मुख शब्द न शब्द का तात्पर्य है, इम्पोर्टेंट है, जब गाय जब चराते हैं तो गायों को और ढोर पशु को, ढोर को और गायों को पुकारने का एक एक अलग आवाज होता है। वो आवाज इसलिए विचित्र शब्द लिखा है। तो हमारी जो मनुष्य की जो भाषा है, वो भाषा के ऊपर है वो आवाज, हमारे लैंग्वेज में आता नहीं लैंग्वेज, तो वो आवाज मुंह से निकालना पड़ता है ग्वालों को। और अलग अलग आवाज होती है, पानी पीने की आवाज होती है, वापस लौटने की आवाज होती है, आगे बढ़ने की आवाज होती है, रुक जाने की ब्रेक होता है, ब्रेक के लिए अलग आवाज है, चलने के लिए अलग आवाज है, वापस लौटने के लिए अलग आवाज है। तो मुझे अभी याद आया बचपन में यहाँ पर इस शब्द से, कि जब हम लोग पानी पिलाते थे अपने गाय को, मतलब घर में नहीं, तालाब में या नदी में, तो एक अवल अलग आवाज करते थे। अभी मुझे याद आ गया, वो आवाज था पो। पो अभी मुझे याद है, पो क्यों बोलते थे, क्योंकि यहाँ आपो लिखा, आपो मतलब पानी, आपो मतलब पानी, अथापो अपायत, पानी पिलाया कृष्ण ने। तो आपो का ही हमको भी समझ में आ रहा है कि हम लोग जब
गायों को और ढोर को जब पानी पिलाते थे तो पो शब्द करते थे। पो 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 मतलब पो मतलब आपो, पानी पियो, पानी पियो। ये शब्द संस्कृत से आया, अभी समझ में आया आज। तो ये ऐसे और भी बहुत प्रकार के शब्द कृष्ण करते थे, जानते थे, वो आवाज करते थे, उस आवाज से गाय उस प्रकार से चलती थी। तेनैव सुखदेशेषु निरुद्य भविष्य च काभ्यामन्येषु सखीभिः बीजहाराप्सु साग्रज। तो बंसी की ध्वनि से आवाज करते करते कृष्ण ने गायों को पानी पिलाया। बंसी की ध्वनि की आवाज करते करते कृष्ण ने गायों को पानी से निकाला। उसके बाद बंसी की ध्वनि करते करते कृष्ण ने गायों को लेके गए, एक सुखमय स्थान में लेके गए। सुखमय स्थान का अर्थ है गायों को अगर कभी बिठाना है तो अच्छा जगह ढूंढना पड़ता है। क्या होना चाहिए? एक तो छाया होना चाहिए, बहुत बड़ा वृक्ष चाहिए, क्योंकि वृक्षों के नीचे गायों को बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक वृक्ष की छाया होनी चाहिए और नीचे जमीन पे पत्थर नहीं होने चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, इसलिए लिखा है सुखमय। सुखमय भूमि में गायों को लेके गए बंसी की ध्वनि के द्वारा। तो वो पेड़ का छाया होना चाहिए और नीचे सॉफ्ट होना चाहिए। तो मायापुर में देखा गौशाला में, मैं जाता था जब करने के लिए गौशाला में, तो गौशाला में एक पीछे एक जगह है, पीछे वहाँ बड़े बड़े पेड़ है, और जो गाय का जो गोबर है, गोबर सूख जाता है, सूख जाने से डस्ट हो जाता है। वो इतना इतना मतलब 4-4, 5-5 इंच का गोबर का डस्ट पूरा रखा हुआ है, मिट्टी से मिला हुआ है। वो इतना सॉफ्ट हो जाता है, उस पे चलने में बैठने में इतना आराम मिलता है कि बहुत आराम मिलता है। हाँ, जैसे डनलॉप जैसा हो गया, गोबर का पाउडर है, सूखा गोबर डनलॉप जैसा। हाँ, उसमें सुख सुख पूर्वक बैठ सकते, चल सकते। तो कृष्ण ब्रज में जब गायों को जमुना पानी पिलाने के बाद इकट्ठा करते थे, ऐसे स्थान पे इकट्ठा करते थे जहाँ पर नीचे सॉफ्ट जमीन है और ऊपर में छाया है और घास वास लगा हुआ है, ठंडक भी मिलेगा, छाया भी मिलेगा, सॉफ्ट भी लगेगा, ऐसी जगह लेके जाते हैं। उसके बाद देखा सनिरुद्ध, और गायों को निरोध करना, रोकना होता है। उसके बाद बिठाया गाय को बंसी की ध्वनि से। उसके बाद गायों को बिठा देने के बाद श्री कृष्ण सखाओं के साथ खेलने लगे, जल विहार करने लगे सखाओं के साथ। और उसको भी बुला लिया, जन शर्मा को भी बुला लिया और गोप कुमार को भी बुला लिया। तो गोप कुमार, जन शर्मा और सबको लेकर के कृष्ण जल विहार करने लगे। यहाँ पर एक बात भी यहाँ अच्छी है कि गायों को जैसे ग्वाले आप लोग कभी सुनिएगा, गांव में दूर में जब ज्यादा गाय होती है तो विचित्र आवाज करके उनको पुकारा जाता है, मैंने बोला रोकना चलाना। तो सब प्रकार की आवाज कृष्ण बंसी से करते थे। बंसरी से कृष्ण एक आवाज करते थे जिससे गाय रुक जाती थी। बंसरी के द्वारा एक और प्रकार की आवाज करेंगे जैसे कृष्ण गाय चलती रहे। बंसी की ध्वनि से गायों को ऐसा आवाज करते गाय पानी पीने के लिए आती है। बंसी की ध्वनि से पानी पीती है। बंसी की दूसरी एक ध्वनि करने से पानी पीकर पीना छोड़ के गाय ऊपर आएगी और चलने लगेगी। तो गाय चलने लगी, चलते चलते कृष्ण कहाँ लेके गए? सुखमय भूमि में चलाते चले। उसके बाद निरोधन, निरोधन मतलब गायों को निरोधन रोकना होता है। ये भी हमने देखा, सब देखा है, इसलिए रिलेट करना इजी हो जाता है। तो बहुत सारी गायें जाती रहती है, तो ग्वाला क्या करते हैं, आगे ऐसे लकड़ी लगा के ऐसे खड़े हो जाते हैं 2-3 जगह। तो गाय पीछे से आती रहेगी और सब एक जगह पूरा कंडेंस गाय सब एक जगह इकट्ठी हो जाती है, भीड़ एक जगह हो जाती है इकट्ठी गायों की। उसको निरोधन कहते हैं, रोकना गाय। और उसके बाद एक दूसरा ध्वनि किया, जैसे गाय अपने अपने स्थान में बैठ गई। तो इस तरह से गायों को डायरेक्शन लगता है, उनको जैसे सिग्नल मिलना चाहिए कि चलो
रुको, बैठो, कुछ सिग्नल होते हैं, उसको वो लोग फॉलो करते हैं। उनको कुछ कुछ आवाजें वो लोग सीख जाते हैं। गाय, भैंस, ऊँट, ऊँट को हमने देखा है, ऊँट को अगर बिठाना है 1 सेकंड लगेगा, एक आवाज मुंह से निकालेंगे ऊँट बैठ जाएगा, दूसरा आवाज निकालेंगे तुरंत खड़ा हो जाएगा। बस वो उनका ये आवाज ही रिमोट कंट्रोल होता है पशु लोग का। हाथी का भी, हाथी का भी एक स्पेसिफिक आवाज है, वो करने से हाथी खड़ा हो जाएगा और दूसरा आवाज करने से बैठ जाएगा। तो वो आवाज समझते हैं पशु लोग, उनको वही ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग हो जाता है उनका। श्री कृष्ण वो सब आवाज बंसी के ध्वनि के द्वारा करते थे। बंसी ध्वनि से उनको पानी पिलाना, उनको रोकना, फिर बिठा देना। तो सब गायें सुखपूर्वक पेड़ की छाया में ठंडी जगह में बैठ गई दोपहर के समय। श्री कृष्ण अपने गोप नया सखा, जो नया नया सखा कृष्ण को अभी मिला है, वो है मथुरा के ब्राह्मण जन शर्मा और गोप कुमार, नए दोनों सखा को लेकर के कृष्ण और बाकी जब पुराने सखाओं को लेकर के यमुना में जल विहार करने के लिए कृष्ण गए। तो जमुना में क्या क्या उन्होंने जल विहार किया उसका भी वर्णन है, कैसे कैसे जमुना में खेले वो सब मिलके। परस्परं वार्यभिषिञ्चतः सखिन् कदाचित् उत्क्षिप्य जलानि भञ्जये कदापि तेरेव विनोदकोविदो विलम्बितो भंगभरं जहर्षश। तो क्या खेलते थे वो लोग? परस्परम वारि अभिषिंचत। तो जल में क्या क्या विहार होता है, क्या कैसे कैसे खेलते हैं, उसका वर्णन है। कृष्ण अपने सखाओं को लेके गए पानी में, और पहला खेल था एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना। एक सखा दूसरे सखा के ऊपर पानी फेंकेगा, ये पहला खेल है। जल का विहार पहला खेल है। ये हम लोग देखे चैतन्य महाप्रभु भी अपने पार्षदों के साथ नरेंद्र सरोवर में जाते थे और जल विहार करते थे। तो सब लोग एक दूसरे के ऊपर पानी, दो दो जोड़ी बनाते थे चैतन्य महाप्रभु। सबसे फेमस जोड़ी था खेलने का अद्वैत और नित्यानंद। अद्वैत और नित्यानंद का बहुत लग जाता था, जब भी वो मिलते थे लगता था उनका। दोनों भगवान के पार लेफ्ट राइट पार्षद है ना। एक अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के राइट हैंड है और नित्यानंद प्रभु लेफ्ट हैंड है। तो दोनों चैतन्य महाप्रभु के लेफ्ट राइट पार्टी है, इसलिए इन दोनों के बीच में बहुत जमता था। जब भी मिलते थे उनका फाइटिंग होता था। तो पानी बहुत मित्रता भी है, प्रेम भी है, और साथ में लड़ते झगड़ते थे। तो नित्यानंद को अद्वैत आचार्य का जोड़ी बन जाता था। नित्यानंद को अद्वैत आचार्य को बहुत जोर से पानी मारते थे और अद्वैत आचार्य नित्यानंद को पानी मारते थे। ऐसे सबका दो दो जोड़ी बन जाता था। ये पहला खेल है पानी में एक दूसरे के ऊपर पानी उछालना। परस्परम वारी अभिषिंच, तो उसको पानी से स्नान करवा रहे थे, उसको भिगाना। कदाचित उत्क्षिप्य जलानी भंजे, तो दूसरा क्या था, पानी को तोड़ना, पानी को काटना। वो कैसे मुझे याद समझ में नहीं आ रहा है। पानी के ऊपर अब जोर से अगर हाथ मारेंगे तो दोनों तरफ पानी उड़ता है, तो पानी कटता है। वो भी खेलते थे। और कभी कभी सब सखा कृष्ण के ऊपर पानी एक साथ फेंकना शुरू कर देते, सब मिलके। और कृष्ण अकेले सबको टक्कर मारते थे। कृष्ण अकेले सब सखाओं के पानी को वापस विपरीत दिशा में फेंकते थे और सखाओं को हरा देते थे अकेले। कभी कभी सब सखा मिलके कृष्ण को हरा देते थे। इस तरह से हार जीत हो रही थी पानी में। पहला खेल था। दूसरा, किलालवाद्यानि शुभानि शाकं तैर्वादयन्ति यमुना प्रवाहे स्रोतोऽनुलोमा प्रतिलोमतोषो सन्तारलीलामकरोत् विचित्राम्। और खेल होता था कृष्ण वो पानी से आवाज निकालते थे। पानी के ऊपर जोर जोर से हाथ से मार के उससे आवाज निकालते थे।
और मधुर आवाज निकलता था पानी से। तो पानी के ऊपर हाथ मारने से एक आवाज आता है, जोर जोर से हम लोग भी ऐसे करते हैं, फट 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 आवाज आता है। और इसके अलावा अगर पानी को और जल तरंग बोल के एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग को बचपन में हमारे संगीत के शिक्षक ने बताया था कि जल तरंग होता है। जल तरंग एक बजाने का होता है, बहुत सुंदर होता है। जल तरंग आप लोग ने किसी ने देखा है? हम लोग ने बचपन में देखा। जल तरंग क्या होता है? कांच का ग्लास होता है, उसमें पानी भरते हैं। 7 गिलास में पानी भरेंगे, एक में से सा आवाज निकलेगा, एक में रे, एक में गा, सारे गा में पता नहीं, 7 आवाज निकलता है 7 गिलास भरने से। और उसको अलग अलग प्रकार से बजाने से राग रागिणी निकलती है, उसको जल तरंग कहते हैं, बहुत मधुर होता है। लेकिन यहाँ पर यमुना के पानी में मुझे पता नहीं ऐसा कोई आवाज कृष्ण निकाले कि नहीं, जल तरंग जैसा कि हाथ को मारने से आवाज नहीं निकल सकता है। लेकिन लिखा है बहुत मधुर आवाज निकल रहा था पानी को मारने से। और क्या कहते थे, यमुना में तैरने का कंपटीशन करते थे। कौन सा तैरने कंपटीशन? कभी कभी जिस तरफ पानी जा रहा है उस तरफ तैरना था, बहुत बड़ा आसान है। कभी कभी उल्टी दिशा में तैरने का कंपटीशन होता है, विपरीत दिशा में। कृष्ण इस दिशा से सब लोग तैरते जा रहे हैं, कभी उल्टा दिशा में। उल्टा दिशा में तैरना बहुत टफ होता है। और कभी कभी आक्रोश, इस दिशा से इस पार से उस पार तैरने का। और कभी तैरने के बहुत सारे दाव होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि सीधा तैरना, उल्टा तैरना, मछली की तरह अंदर डुबकी लगाना, कछुए की तरह, मछली की तरह, तरह तरह की तैरने की अलग अलग कलाएं होती है। तो अलग अलग कलाओं से पानी में तैरते थे और उसमें खेलते थे। हमारे गुरु महाराज जयपताका महाराज भी पानी में खेलने में बहुत उस्ताद है। वो गंगा में, पहले अभी नहीं, जब आगे बहुत साल पहले गंगा में प्राय दिन चले जाते थे सब भक्तों को लेकर के, और पानी गंगा में बहुत खेलते थे। भक्ति चारू महाराज, भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज अभी अपने एक व्यास पूजा ऑफरिंग में इसका वर्णन करते हैं। भक्ति चारू महाराज वर्णन करते हैं कि कैसे जयपताका महाराज पानी में हम लोग को खेलते के और आनंद देते थे। जब भक्ति चारू महाराज उस समय बहुत जूनियर थे, और जूनियर मतलब इस्कॉन में जूनियर, उम्र में तो बड़े, लेकिन इस्कॉन में जूनियर थे और शरीर में कद में भी जूनियर, छोटे हैं गुरु महाराज से। तो वो लोग कैसे गुरु महाराज सबको लेकर के जल में आनंद करते थे, वो भक्ति चारू महाराज अपने व्यास पूजा ऑफरिंग में वर्णन करते हैं। आप लोग पढ़िएगा अगर कहीं मिलेगा तो, ऑफरिंग बहुत अच्छा है। किस किस प्रकार से गुरु महाराज भक्तों को पानी में आनंद देते थे, उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गंगा के किनारे। तब उस समय मायापुर में कुछ नहीं था, खाली खड़ का कुटीर था एक, और कुछ नहीं था। लोग आते नहीं थे, कुछ काम नहीं था, तो इसलिए हर दिन आफ्टरनून लंच के बाद डेली चले जाते थे गंगा में सब भक्तों को लेकर के। और कोई इंडिया में रहना नहीं चाहता था, भारत में इतनी परेशानी, मच्छर काटता है, खाना नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए मायापुर में भक्त लोग भाग जाना चाहते। तो मायापुर में सबको नहीं चले जाए, कोई मायापुर से छोड़ के चले नहीं जाए, सबको आनंद देने के लिए वो ऐसा करते थे, ताकि सब लोग आनंद में डूबे रहे, धाम का सौंदर्य का एंजॉय करें। इसलिए सब विदेशी थे वो टोटली, कोई इंडियन तो एक दो जन होंगे, सब विदेशी भक्त थे। तो उनको गुरु महाराज ले जाते थे और आनंद देते थे गंगा में सबको ले जाके। ये आप लोग देखिएगा भक्ति चारू महाराज का ऑफरिंग 2-4 साल पहले लिखा था महाराज ने। कि उस जमाने में मायापुर में वो रहना मतलब तपस्या थी बहुत बड़ी, तो तपस्या में थोड़ा आनंद होने से फिर प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए महाराज सबको ले जाते थे आनंद देने के लिए। और वो सबके नेता थे, जैसे मिलिट्री कमांडर थे, और बाकी सब मिलिट्री थी। और बहुत बड़ा, आप पढ़िए बहुत आनंद आएगा क्या क्या होता था।
वो भी लिखा है भक्ति चारू महाराज ने, मतलब मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने लिखा है। तो ये है, चैतन्य महाप्रभु भी पानी में विहार किए, कृष्ण भी किए, हमारे गुरुदेव भी पानी में विहार किए। हाँ, हमारा तो दुर्भाग्य, हमको तैरना नहीं आता अच्छे से पानी में, तो हम कुछ एंजॉय नहीं कर सकते पानी का। राधे कृष्णा जलमध्यतो निजं वपुषनिर्नित्य सरोजकानने मुखं च विन्यस्य कुतूहलिस्थितो यथा न केनापि भवेत् स लक्षितः। तो पानी में छुपने की लीला भी करते थे बाल बाल। कभी कभी कृष्ण यमुना के पानी में छुप जाते थे। कैसे छुपते थे? वो बहुत सारा नील कमल के बीच में चले जाते थे, और नील कमल के बीच में जाकर के अपने पूरे शरीर को पानी डुबा देते थे, खाली सर को बाहर रखते थे। तो उनका जो सर था भगवान का मुखड़ा कमल के जैसा है, तो सब कमलों के बीच में भगवान का मुखड़ा भी एक कमल बन जाता था। इसलिए कोई उनको ढूंढ नहीं पा रहे थे कृष्ण कहाँ है, क्योंकि कमल के बीच में वो छुप जाते हैं, और उनका मुखड़ा भी कमल के जैसा एक हो गया, वो भी नीला कमल है और उनका मुखड़ा भी नीला है। तो इस तरह से कृष्ण छुप जाते थे पानी में, और फिर सब लोग उनको ढूंढते थे, और कृष्ण देख के मजा लेते थे कि देखे क्या करते लोग, क्या कैसे ढूंढ रहे, कहाँ ढूंढ रहे। इस प्रकार छुपने की लीला भी करते थे। यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन लिखा नहीं है, एक और खेल होता है पानी में, यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन इसमें नो डाउट कृष्ण जरूर खेलते होंगे। हम लोग बचपन में हमारे बोर्डिंग में एक पानी का बहुत बड़ा हौज था। हौज मतलब हम हौज बोलते हैं गुजराती में, स्विमिंग पूल जैसा था बहुत बड़ा। उसमें एक हम उस समय खेलते थे पानी में। वो क्या होता है, पानी के अंदर डुबकी लगाना होता है, और डुबकी लगा के पानी के अंदर छुप जाते सब लोग, और नीचे ही जाकर उनको पकड़ना है, कौन कहाँ पर है, ऊपर नहीं नीचे, पानी के अंदर ही एक दूसरे को पकड़ना पड़ता है। इस प्रकार का खेल भी होता था, इसमें लिखा नहीं है। हाँ, और हमने देखे चैतन्य महाप्रभु भी पानी में क्या खेलते थे कि कोई भक्त खड़ा है तो जाकर उनका पाँव पकड़ लेना, पानी के अंदर से उनका पाँव पकड़ लेना। इस प्रकार का भी अलग अलग जरूर कृष्ण इस प्रकार से खेलते होंगे कि भक्त लोग पानी के अंदर से जाके नीचे से जाकर पकड़ लेना, पाँव पकड़ लेना किसी को। डुबकी लगाने का इधर खेल लिखा नहीं है, लेकिन जरूर डुबकी लगाने के बहुत सारे खेल है। उसमें क्या दिखते नहीं है, छुप जाते लोग पानी के अंदर। ततस्तदेके क्षण जीवनास्ते न तं समन्वेष्य जदाल तदा महार्ता सुहृदो रुदन्तो विचुक्रुशोर्वग्रधिय सुघोरम्। श्री कृष्ण को दर्शन किए बिना ग्वाल बाल एक क्षण भी जी नहीं पाते हैं। उनको कृष्ण उनके प्राण है, कृष्ण उनके जीवन है। तो कृष्ण जब थोड़ा देर दिखाई नहीं पड़े, छुप गए थे और कोई देख नहीं पाया था, तो सब लोग सोचे कि कृष्ण पानी में डूब गया है। इतना देर हो गया, एक आदमी पानी के अंदर 1 मिनट रह सकता है। हम लोग बचपन में ये भी खेलते थे, पानी के अंदर कितना देर रह सकते हैं आपस में, वो स्विमिंग उधर ही बोर्डिंग में। तो वो हम लोग कंपटीशन करते थे कितना देर पानी में आप डूब के रह सकते हैं। तो उसमें मैक्सिमम 1 मिनट खींच सकते हैं, 1 मिनट। और हम लोग का एनुअल कंपटीशन होता था बोर्डिंग में इसी के ऊपर, कि कौन कितना देर पानी में रह सकता है एक श्वास से। इसके ऊपर कंपटीशन भी होता था। तो एवरेज 1 मिनट होता है वो, 1 मिनट से ऊपर नीचे होता है। उसी में हमको एक्चुअली कान में एक बार पानी चला गया था, और तब से हमारा पानी में नहाना बंद हो गया, डुबकी लगाना बंद हो गया, डॉक्टर ने मना कर दिया और सीखना नहीं हुआ। तो ये कृष्ण को जब ग्वाले देख नहीं पाए, कृष्ण दिखाई नहीं पड़ रहे, और इतना देर डुबकी लगाए 1 मिनट से ज्यादा हो गया, इसका मतलब कृष्ण डूब गए। कृष्ण डूब गए पानी के अंदर, दिखाई नहीं पड़ रहे।
ये सोच के सभी ग्वाल बाल जोर जोर से विलाप करने लग गए, बहुत जोर से विलाप करने लगे, रोने लगे। मतलब ये कृष्ण, इनको कितना प्रेम है सखाओं को कि थोड़ा देर कृष्ण को देखते नहीं है तो तुरंत रोने लग जाते हैं और व्यग्र हो जाते हैं और पुकारने लग जाते हैं कृष्ण। हमेशा डर बना रहता है कि कृष्ण कहीं हमारे से दूर नहीं हो जाए, कृष्ण के चले नहीं जाए। ऐसी व्यग्रता हम लोग के अंदर 1% भी नहीं है। मतलब हम लोग कृष्ण के बिना बहुत आनंद से रह रहे हैं। कृष्ण नहीं है लेकिन हम लोग आनंद से जी रहे हैं, कोई व्यग्रता नहीं है, कोई दुख नहीं है। कृष्ण नहीं है लेकिन हमको कोई दुख ही नहीं है, भले नहीं है तो नहीं है, क्या है, कोई मतलब ही नहीं है हमको कृष्ण से। लेकिन वो देखिए कितना डिफरेंस है हम लोग का, कहाँ पर हम लोग है और भगवान के भक्त लोग कहाँ है। 1 मिनट देख नहीं पा रहे तो रोना और बहुत जोर से पुकारना शुरू करता है। हम लोग जन्म जन्म से कृष्ण से दूर है, कोई अंदर में फीलिंग ही नहीं है कृष्ण के लिए, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। और हम लोग तो यही बोल के आए कृष्ण को, तुम दूर रहो हमसे। हम लोग कृष्ण को जानबूझ के दूर कर दिए, हटा दिए अपने जीवन से। कृष्ण तो रहना चाहते हैं शायद, लेकिन हम लोग ने कृष्ण को हटाया है अपने जीवन से। तुम दूर हो जाओ, क्योंकि हमको एंजॉय करना है, भोग करना है। कृष्ण सामने रहेंगे तो भोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने कृष्ण को दूर हटा दिया। ततो हसन् पद्मवनाद् विनिसृता प्रहर्षपूरेण विकासितेक्षणा सकूर्दनस्ते पुरतो विषादिभिः संगम्यमानो विजहार कौतुकी। तो इसके बाद कृष्ण जब देख रहे थे छुप के कि कैसे उनके सखा रो रहे हैं। कृष्ण पद्मा वन के अंदर नील कमल के बीच में छुपे हुए हैं। नील कमलों के बीच में बहुत सोचिए, बहुत सारे नील कमल है। नील कमल, कमल का पत्ता नहीं, कमल का फूल है पूरा, बड़ा बड़ा, बहुत बड़े बड़े कमल के फूल खिले हुए हैं। उसके बीच में कृष्ण का मुखड़ा भी कमल जैसा पड़ा हुआ है। और वो देख के मजा, वो लोग रो रहे हैं जोर जोर से और कृष्ण दूर से देख रहे हैं। तो हम लोग भी इधर रोते हैं तो कृष्ण देखते हैं। गोपियां रो रही थी कृष्ण के विरह में, कृष्ण देख रहे थे। कृष्ण देख रहे थे अपने सखाओं का रोना। जब जब कृष्ण को बहुत ज्यादा रोना हो जाता है, सहन नहीं होता, तो कृष्ण को भी दुख होता है। तब कृष्ण जल्दी से हंसते हुए, बहुत जोर से हंसते हुए कृष्ण बाहर आ गए। क्यों हंसे? क्योंकि कृष्ण ने उनको चीटिंग किया। उन लोग को लगा कि कृष्ण खो गए, वो छुपे हुए थे। तो कृष्ण हंसते हुए बाहर आए। तो कृष्ण जैसे ही बाहर आते हैं, सखा लोग बहुत आनंदित हो गए और जोर जोर से कूदन लिखा है। कूदन मतलब कूदते हुए, छलांग लगा के सब लोग कृष्ण के ऊपर आए, गिरने लगे और कृष्ण को सब आलिंगन करने लगे। अरे मेरे दोस्त कहाँ चला गया? सब लोग कृष्ण को पकड़ लिए और आनंद किया। फिर कृष्ण ने वापस जल क्रीड़ा शुरू कर दिया। इस प्रकार का आनंद भगवान हमेशा कर रहे हैं गोलोक धाम में। हरे कृष्णा।